कल जन्माष्टमी के दिवस पे बत्रा साहब भी थे, तो संत कुमार भी थे, चक्रवर्ती थे, दांगी साहब भी थे, कई फंक्शनों में गए थे हम अलग अलग जगह पे। कल जो देखा, इतना बुरा हाल है, इतनी खस्ता हालत है रोहतक के रोडों की, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। कोई भी है ही नहीं काम। ये देखो, बत्रा साहब से पूछो कहाँ कौन से रोड पे गए थे, बता दो बत्रा साहब। कोई भी, हर जगह जो है बहुत खस्ता हालत इनकी है। और किसान का जो ये फसल बीमा योजना है, उससे जो हज़ारों करोड़ रुपया जो किसान का तभी क्लेम का बकाया है, और 14 लाख एकड़ के करीब इन्होंने कहा था भाई भूमि अफेक्टेड है फ्लड से, लेकिन मुआवजा कितने को दिया है ये खुद सरकार मान रही थी ना। किसान को जगह जगह किसान बैठे हैं मुआवजे के लिए, जगह जगह वो बैठे हैं। इस प्रकार से लगता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा करके और जंजाल में फंसा दिया किसान को। उसमें इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति भी यही है। लेकिन जिस हिसाब से किसी भी रोड पे जाओ, कोई रिपेयर नहीं, सब टूटी पड़ी हैं सड़कें। और मैं इंडस्ट्रियल एरिया में गया था आज, वो कहते हैं कई घंटे बिजली नहीं आती। अरे बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी? ख़ास तौर पे जो NCR का एरिया है, अब यहाँ जनरेटर तो बंद हो जाएंगे, जनरेटर तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिए। हाँ, अक्टूबर से, मतलब चलो अक्टूबर से नवंबर से जब भी होंगे, लेकिन बिजली का प्रबंध किया नहीं। आज आप चाय बगैर की बात, हाँ, पानी नहीं आया विशाल बता रहे थे लोग। और विशाल नगर में पानी नहीं आया, मतलब विशाल नगर के सामने वाली सड़क है वो मकानों से 1.5 फुट ऊंची उठा दी है। तो जो बड़ी मुश्किल से आदमी एक मकान बनाता है अपनी ज़िंदगी में, वो तो मकान तो डूब जाएंगे। तो उनका तो पानी नहीं, निकासी नहीं कहीं होगी। जब मकान से मैं देख के आया, एक साइड की जो है, जो पहले डिवाइडर था उसमें जो पेमेंट थी उससे भी ऊंची उठा दी। ये कोई मतलब कौन कर रहा है, क्या प्लानिंग है, समझ से बाहर है। ना कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और ये आपने बत्रा जी ने तो बहुत आवाज़ उठाई विधानसभा में भी, लेकिन कोई आपका असर तो पड़ा नहीं भाई। तो ये परिस्थिति है। बाकी मैं आया था आपके उसमें, यहाँ पर आपसे मिलना ज़रूरी हो जाता है सरकारों से, क्योंकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। आप कोई भी सवाल पूछ लो। जन्माष्टमी की बधाई लोगों। हाँ, जन्माष्टमी तो कल ही दे दी थी बधाई इनको सबको। लेकिन मेरे को बड़ा इस बात से तकलीफ हुई जो कल स्थिति देखी शहर की। हर रोड पे, हर जगह बुरा हाल। आप खुद जा रहे हो, देख रहे होगे। मतलब ऐसा कभी कहीं रिपेयर तो मेरे ख्याल कोई की नहीं है, कहीं रिपेयर तो हुई नहीं। अब वो यूनिवर्सिटी और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, HSIDC है, वो डेवलप होगा नहीं, क्योंकि प्लॉटों की अलॉटमेंट होती थी भाई। इन्वेस्टमेंट कोई जो जब आगे करेगा ना, जब पहले ज़मीन देखेगा। अब तो उसका ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन भी वो बता रहे थे कि इसके साथ ऐसा करते हैं कि नंबर नहीं बताते कितने प्लॉट ऑक्शन होंगे कि नहीं होंगे, फिर वो आपस में मोनोपलाइज कर देते हैं। तो ये इसी प्रकार से जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी यही है, शहरी विकास प्राधिकरण में भी ऑक्शन से प्लॉट दे रहे हैं। 8-8, 6-6 प्लॉट करते हैं, फिर कभी 2 प्लॉट करेंगे, कभी 6 प्लॉट करेंगे। जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जिसके लिए ये कार्व आउट किया गया था ताकि आम आदमी की तक वो प्लॉट ले सके। अब कोई गरीब आदमी या मध्यवर्गीय लोग प्लॉट लेने की नहीं सोच सकता कि सब प्रॉपर्टी डीलर लेंगे और कीमत जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये परिस्थिति है ये इनकी। ये जो है, चाहे HSIDC हो चाहे हुडा हो, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में बनाए जाते हैं ताकि वहाँ विकास हो सके स्टेट का।
हुड्डा साहब मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ विरोधियों को पहले ही पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो आपको भी भेज देंगे, चंद्रयान में भेज देंगे कोई बात नहीं। कल एक बड़ा वो अजीब सवाल बयान आया सवाल कि पूछता है, औरतों से भी ऐसे मजाक सवाल कुछ करें, चंद्रयान में भेज देंगे। आप सवाल पूछ लेना, आपको भेज देंगे चंद्रयान। अगले साल ही तो उससे अगले साल भेज देंगे, कोई बात है। महिला से संवाद के दौरान कहा गया कि चंद्रयान को भेज दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, अब थारे को भी तुम पूछ लियो भाई। थारे को भेज चंद्रयान में बैठना सवाल पूछना, बात यह है, जो ये मजाक है लोगों के साथ। जिस प्रकार से संवाद चल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनको। ये तो सब मैनेज हुआ है। बिजली के कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं यही तो कहा आपको। इंडस्ट्रियल एरिया काफी कम है। जबकि 2014 में हरियाणा सरप्लस स्टेट था। 2005 से पहले बिजली की दिक्कत थी। उसके बाद 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, तो बिजली सरप्लस थी उस टाइम। अब बहुत सारी यूनिट तो मतलब या इनका काम नहीं करती, कभी कोयला टाइम पे नहीं आता, मिसमैनेज्ड। और एक इंडिया का नाम बदलने का जो चल रहा है, उसको लेकर के कुछ इंडिया क्या, भारत वो तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत है, उनकी नई बात है। वो तो भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको आप देखो तो उसमें लिखा ही हुआ है ये। तो क्या छेड़छाड़ की जा रही है सर? ये क्या पता अभी आएगी क्या ये माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल का जब है भारत, नई बात थोड़ा है। जब संविधान निर्माता लिख गए इंडिया जो कि भारत है, तो फिर दूसरी इंडिया क्या रह भारत गया? एक ही है, नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है लिखा हुआ भारत। इंडिया जो कि भारत। रिजर्व बैंक में लिखा होगा, उस पर लिखा होगा क्या नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये भी लिखा होगा भारतीय भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से सरकार लेकर ये सभी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। सब अगर एक साथ चुनाव देश में हो जाते हैं तो हाँ हो जाए क्या, 9 साल के बाद। ये तो पहले एजेंडा था इनका, पहले होते ही थे, कोई नई बात नहीं है। 1967 तक जो है एक ही साथ होते रहे। मैं तो अपने पिताजी का काम करता रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ पूरे स्टेट का, और लोकसभा इकट्ठा हुआ। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये बाद में हुए बदले, बाद में परिस्थितियाँ होगी, कोई जैसे कोई असेंबली डिजॉल्व हो गई, कोई होगी, वो तो तो ये होना चाहिए, असर नहीं पड़ेगा जी इसका? किस बात का, एक साथ चुनाव होंगे तो किस बात का असर होगा? विधानसभा के साथ असर नहीं है? सेंटर के ना पहले भी होते रहे। अब जैसे बीच में काफी गैप आ गया। 91 का भी हुआ था, फिर 96 का हुआ हरियाणा में। 96 में क्या असर हुआ भाई, क्या असर हुआ? लोग जो मन बना, जो जहाँ लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। समझदार क्या, क्या हालात क्या है, राजनीतिक है। तो आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव ठीक होने चाहिए सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये पहले भी होते रहे हैं, ये तो परिस्थितियों ने कहा, ये तो विचार करने का वो है विषय। लेकिन इस समय क्या है, चुनाव से थोड़े दिन पहले, अब 6 महीने चुनाव का है लोकसभा के, अब क्या है, ये तो पहले करना चाहिए समय पर। और सब एक डिप्टी सीएम की दलील है कि एचएससीडीसी और एचएसवीपी को हम घाटे से उबार रहे हैं। चौटाला सरकार के वक्त तक की गलतियां थी, इन्हांसमेंट अभी भी आ रही है, मुनाफे में ला रहे हैं, उनकी ये दलील है। और आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का काम होता है। वेलफेयर होना चाहिए, मकसद ये है। आप देखिए जो हुड्डा है, जो उसका बना, तो उसमें लिखा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। फारूक में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है उसमें, और मकसद भी यही होता है। कोई कॉलोनाइजेशन का काम थोड़ा ही करना है गवर्नमेंट ने। अब ऑक्शन का क्या मतलब हुआ, ऑक्शन का मतलब हुआ कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो जाए, प्रॉपर्टी डीलर कमाएंगे। सर, जिला स्तर के जो चुनाव, यही कारण है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में था नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था,
आज कहाँ खड़े हैं? आपने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या पोजीशन, आरबीआई की क्या स्टेटमेंट आई है? 1%। सारे हिंदुस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हरियाणा में है हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो ये तो है ना, तो कानून व्यवस्था इनके उसकी रही, और ना ही मतलब कोई है कि इन्वेस्टमेंट का माहौल है डेवलप किया है। एक बता दो, आईएमटी सब हमारे समय के बने हुए हैं। अब कह रहे खरखौदा में वो मारुति ला रहा, वो आज से मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं गया था जापान में। उस टाइम मेरा उनके बात हो गई थी, जो मालिक मारुति के, ओ सुजुकी, कि भाई हम आईएमटी बना रहे हैं। एक उन्होंने कहा मानेसर में भी करूँगा मैं अपना, रोहतक में भी लगाऊंगा, खरखौदा में भी लगाऊंगा। 9 साल डिले कर दिया, 9 साल पहले आना चाहिए था खरखौदा में, डेवलप ही नहीं किया वो। सरकार की दलील ये कि इन पे दोनों विभागों का कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए घाटे से उबारने के लिए ऑक्शन की जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी चल रहा था, ठीक चलता था, ठीक जगह लौटते हैं। कोई मतलब एनहांसमेंट का प्रोविज़न है तो घाटे का क्या रहेगा? जब एनहांसमेंट का, जब आप प्लॉट अलॉट करते हो, उसमें ये कंडीशन होती है, कोई एनहांसमेंट आएगी तो आपके पास होगी, फिर क्या घाटा रहेगा भाई? कॉस्ट जो कैलकुलेट होती हैं वो उसी हिसाब से होती है, कितना डेवलपमेंट में पैसा लगा, उसी हिसाब से पर यार्ड, स्क्वायर यार्ड फिर होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट आंकने का। वो करें तो कोई घाटा नहीं है। प्रदेश पर लगातार जो कर्ज के क्या वजह है सरकार? हैं? कर्ज किस लिए बढ़ता जा रहा है प्रदेश में? यही मेरी समझ से बाहर है। मिसमैनेजमेंट। एक तो एक यूनिट तो पावर नहीं बढ़ाई इन्होंने, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई आगे इन्होंने, कोई नई रेलवे लाइन लेके नहीं आए, कोई इंडस्ट्री के लिए ज़मीन नहीं की, कोई इंडस्ट्रियल नहीं बनाया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा था बनते ही, कोई शिक्षण संस्था ऐसी कोई नहीं आई। सबसे पहले कहा था कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनाया था करनाल, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। डिक्लेयर तो कर दिया, ज़मीन भी लेगी, यूनिवर्सिटी की अभी पूरी तरह नहीं खड़ी हुई। इसी प्रकार से आप देखिए, जो भी कार्य किया, एक भी नहीं बनाई, एक भी ऐसी जगह नहीं है जो आप कह सके। आप ये रोहतक में बता दें मैंने कोई देखा हो, कोई इंस्टीट्यूशन आया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई बना हो, कोई ऐसा मतलब लगा हो है? हाँ, मेडिकल कॉलेज यहाँ हमारे समय में भाई IIM भी आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आया, इतने मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। मेडिकल हाँ, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिफेंस यूनिवर्सिटी का हुआ, नेशनल डिफेंस ये डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनी जो कुरुक्षेत्र में, देश की दूसरी फैशन टेक्नोलॉजी की वो वहाँ बनी, पंचकुला में तैयार की गई। आप कई जगह, और यहाँ पे इसका IIT का एक्सटेंशन जज्जर में, एक यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, IIT में। कोई भी बताओ, कोई कॉरपोरेट का जो उसका था वो मानेसर में, कहीं भी देख लो आप। ये न्यूक्लियर साइंस का जो एक यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट है वो इसमें, हाँ, जसौरखेड़ी में। इनका एक बता दो भाई, ये हम लेके आए हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो। अगर केस सब जुडिस हो तो जनप्रतिनिधि को उसका फायदा मिल सकता है, जैसे संदीप सिंह के केस में सरकार उनसे इस्तीफा नहीं करेगी। मैं तो कह चुका हूँ, ठीक है, कोर्ट में केस है, कोर्ट में जब तक साबित ना हो जब तक वो होता है, लेकिन वो तो है, मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं, मॉरलिटी भी होती है। मॉरल ग्राउंड्स के बेस पे संदीप सिंह को तुरंत इस्तीफा देना, जब तक चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आई, चार्जशीट में गंभीर आरोप हैं, वो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो नहीं देता तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा ले लेना चाहिए। 100 साल के टाइम पे जैन साहब मिनिस्टर, हाँ, कितने मिनिस्टरों को दिया हमारे जैन साहब ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 4 साल में इस्तीफा ले लिया था। हवाला का। हाँ, वो ठीक है, मनी वगैरह का नहीं है। लेकिन इसके बारे में तो सीएम ने साफ मना कर दिया था विधानसभा में। सीएम ने साफ मना कर दिया विधानसभा में कि नहीं लेंगे इस्तीफा, मतलब क्लियरली कह दिया। तो हम मॉरलिटी नहीं रही ना। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, मॉरल ग्राउंड्स में देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को
आफ्टर ऑल मतलब सोचना चाहिए। कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चलती हैं? है, कांग्रेस की जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चलती है, अच्छा, उसमें काफी हंगामा देखने को मिलता है। कौन लोग हैं वो? क्या हंगामा हो गया? हंगामा कर रहे हैं। कहाँ हंगामा हो गया? जगह जगह हुआ। रोज ना, हुआ तो था कहीं यहाँ रोहतक में कोई हंगामा देखा? सॉलीवुड देखे ये बैठे दादरी में हुआ, जींद में दादी में क्या हुआ? कोई आदमी अपनी बात कहता तो उसको हंगामा कहते, तो पार्टी यही है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, और कोई नई बात नहीं है। यहाँ के भी 2 पूर्व मंत्रियों ने शराब पर आरोप लगाए थे। हैं? क्या आरोप क्या लगा मेरे पे? हाँ, जनुला उनका कहना ये था कहा कि पहले इसे ही जिलाध्यक्ष होते हैं कि कौन बनेगा ग्रामीण का, कौन यहाँ का बनेगा। वो उनका कोई सुझाव है? उन्होंने उन्होंने दिया कोई कोई सुझाव? जाके सुझाव देना चाहिए था, वो अच्छा सुझाव देते तो बुलाया था यहाँ भी दिखा देते, मैसेज दिखा बता देते, देंगे। बद्रा साहब दिखा दिया। हाँ, कल की पद यात्रा का भी कल उनके पास गया हुआ देख लो, मेरे को पता नहीं है, और बता उन्होंने देंगे। देख रखा है। ये देखो ये बता देंगे। नीला निशान आ रहा है कि मैंने देख लिया किसके पास है? सुभाष बत्रा के पास। और ओपी को तो पूरी जानकारी रहती है। वो आरोप लगा रहे कि बाप बेटा ही पार्टी जाएगी। चल यार कहना तो बात ये क्या, किसने आरोप लगाया? ये नहीं क्या आरोप है ये? हंगामा तो कुछ कहे जा, तो बात है, आरोप लगा रहे हैं। कोई बात हो तो बताओ, बाकी ये जो जिन्हें कहा मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसी कोई नहीं तो मामूली बात है। लेकिन सर कुमारी सैलजा और किरण चौधरी जिस तरह से उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में ये काम हो रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं तो लगा ले आरोप लगा ले, आरोप लगा ले, आरोप लगा ले, आरोप लगा ले। चलो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट कि तो मेरे लायक मेरे सवाल से वो पूछो ना भाई, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, दिखड़ा ये कह रहा है, इससे मेरा क्या मतलब है? तो आपने पूछा भाई पार्टी में कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, तो हर आदमी का अधिकार होता है अपनी अपनी बात करे, कोई बात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की पार्टी है हमारी, डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है, इनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी भिवानी में एक बड़ी जनसभा हुई, हैं? अधिकारियों के संगठन को कितनी लेकर बड़ी एक- हैं? तो वहाँ से केजरीवाल ने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी तना हमारी जनसभा देखी थी, भिवानी की बात करें, हिसार की देखी थी, हमारी भिवानी की देखी थी। पहला वो देख के आप फिर अपना वीडियो देख ली, फिर बता दिए। इंडिया गठबंधन में साथ है। हैं? इंडिया गठबंधन में साथ आपके हैं? आम आदमी पार्टी साथ है आपको। फिर क्या हो गया? कि अच्छी बात है। नहीं, वो तो अलग बात है। वो तो देखो, वो तो ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, प्रजातंत्र के हित में, जनहित में। अच्छी पहल अच्छी है। तो उसमें इंडिया गठबंधन में सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेके या राज्यों में विधानसभा चुनाव? अभी तो बात करेंगे, बात आएगी जब देखेंगे। क्योंकि राज्यों में पहले अभी तो यहाँ चुनाव है नहीं राज्य। क्योंकि बल्कि मोहम्मद उधर है, राजस्थान में भाई छत्तीसगढ़ जिसकी जहाँ एग्जिस्टेंस होगी वहाँ उसकी बात होगी। अगर गठबंधन होगा तो अब वो तो फैसला नहीं है भाई, लोकसभा के स्तर पे होगा, स्टेट के स्तर पे होगा, वो तो आगे बात चल रही है। लेकिन पहल अच्छी है। हरियाणा के लोग अपना मन बना चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे भारी बहुमत से। ठीक है। तो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा हैं? चुनाव? किसके नेतृत्व हरियाणा में? किसके- कांग्रेस के और चुनाव पार्टी लड़ेगी? को चेहरा लेके सामने। नेता आपके हैं? सामने बैठा रहे जो हाँ पूछ मैं कह रहा हूँ कि आप क्यों बोल रहे हरियाणा में हैं? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? हैं? हरियाणा में पार्टी कांग्रेस में जो कांग्रेस का प्रधान हमारा पीसीसी प्रधान है, उदयभान है पीसीसी में, सीएलपी का लीडर हूँ, और हमारे राहुल गांधी नेता हैं, सोनिया गांधी नेता हैं, मल्लिकार्जुन जी नेता हैं हमारे। और बोलो, चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित होगा। लोग फैसला करेंगे, एमएलए फैसला करेंगे। थारे में तो कोई उम्मीदवार तो बता दे भाई। लेकिन सर वो भूषण चौटाला यही बात कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह फिर मैं बात करें, मेरी बात तो बता दिया, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को बता दी मैंने। वो अपने दादा तेरा अपना भी कोई सवाल होता है क्या? है तेरे दिमाग में कोई राजनीति नहीं कोई करता। कोई कोई सवाल तू भी पूछ लिया कर, राजनीति लोग तू करते कोई हैं, तू अपना भी सवाल पूछ लिया कर। दुष्यंत चौटाला ये कह रहा है, खट्टर साहब ये कह रहे हैं, तू अपना तो पूछ भी लेकिन कि वो आरोप तो आपके मेरे खिलाफ बारे है में ना।
आरोप सीधा तो आप पे लगाते हैं, आरोप- सवाल पूछते हैं। Not supposed to reply. चौधरी साहब के आरोप लेवल का ही मैं है, उसके दूसरे तहत उसका जवाब आपके दिया। आरोप लगाने से मैं कोई जवाब दूंगा क्या? अपने लेवल का जवाब दिया जाता है, लेवल के आदमी का। तेरा कोई सवाल हो तो पूछ लिया कर, हाँ, मेरे को खुशी होगी। सवाल होमवर्क करा कर, होमवर्क होमवर्क करके ना आते ये हैं। अखबार पढ़ के होमवर्क नहीं होता। अब फलाना दुष्यंत ये कह रहा है, ये कह रहा है, मैंने कभी नहीं कहता। ये पूछना क्या पॉलिसी होगी, सरकार सीजन आएगी, इतने बदलाव सीजन क्या पत्रकार होगा। बैठे, ये कोई कहते हैं नहीं कोई। लेकिन जब आए थे तब आप इनसे ट्रेनिंग ले ले, वो देखो बैठे पंडित जी कहाँ रह गया तुम्हारे? पर आ बैठे गए। बैठे बैठे पंडित जी यही बैठे, ठीक, वो तो ठीक है, वो तो पहला था, अब तो ठीक है ये ठीक है पंडित जी, वो समझ गया पूरी बात को, हालात को पूरे समझ गया, लोगों की बात समझ, आदमी हो।